हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है बेटी की विदाई। आज सुचित्रा की शादी थी। उसके पिता शेखर जी ने सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया था। बारातियों के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। सुचित्रा की शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब केवल विदाई की ही बाकी थी। थोड़ी देर बाद विदाई की रस्म भी संपन्न हो गई, जैसा कि हर शादी के बाद होता है। विवाह भवन अगले 4-5 घंटों में खाली करना था, क्योंकि उसमें शाम को दूसरी शादी होने वाली थी। इसलिए कन्या पक्ष के मेहमान अब अपने अपने कमरों में अस्त व्यस्त पड़े कपड़ों और दूसरे सामानों को पैक करने में लगे थे। सुचित्रा की मम्मी नंदिता और पापा शेखर मिठाई के डिब्बे और गिफ्ट एक एक कर सारे मेहमानों को दे रहे थे और सभी का शादी में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद कर रहे थे। अभी तक तो विवाह की तैयारियां ही व्यवस्था में समय कट गया था। अब सुचित्रा के मम्मी पापा को इकलौती बेटी की विदाई का दर्द महसूस होने लगा था। शेखर जी की आंखें तो सूखने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर नंदिता देवी ने हिम्मत रखी थी। वो जानती थी कि अगर वो भी टूट गई तो शेखर को संभालना और भी मुमकिन होगा। फिर विवाह उपरांत का इतना सारा काम कैसे निपटेगा। सारे मेहमानों की विदाई हो चुकी थी। अब केवल शेखर जी के एक मित्र रह गए, क्योंकि उनकी ट्रेन शाम की थी। इसलिए वे शेखर और नंदिता जी के साथ अपनी पत्नी और बच्चों सहित उसे घर आ गए। समधी जी का शेखर जी के फोन पर कुछ देर पहले मैसेज था कि बारात और बेटा बहू अच्छे से घर पहुंच गए हैं। समधी जी का घर तो भर गया था, लेकिन सुचित्रा बिटिया और उसके सामान से कल तक भरा भरा लगने वाला घर ये आज एकदम खामोश हो गया था। माता पिता का बार बार मन तो कर रहा था कि वीडियो कॉल करके एक बार सुचित्रा को देख लें, उससे बात कर ले, पर फिर लगता था कि अभी तो बिटिया के ससुराल में सारे लोग नई बहू के स्वागत में होने वाली रस्मों को निभाने में व्यस्त होंगे। तभी सुचित्रा के ससुर जी के नंबर से शेखर के मोबाइल पर वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल देखकर शेखर की आंखें चमक उठी थी। जरूर सुचित्रा बिटिया से बात कराने के लिए समधी जी ने वीडियो कॉल लगाया होगा। नंदिता देवी ने वीडियो कॉल की आवाज सुनकर पतिदेव के फोन की स्क्रीन के सामने टक टक लगाकर बैठ गई थी। समधी जी और समधन जी को मेरा प्रणाम। उधर से सुमित्रा के ससुर जी ने भी शेखर जी और नंदिता को भी नमस्कार किया। अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात सुचित्रा के ससुर जी थोड़े गंभीर हो गए और बोले, शेखर बाबू, दरअसल बहू ने हमें असमंजस में डाल दिया है कि उसने मुंह दिखाई में जो मांगा है उसे लेकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। समधी जी की बात सुनकर शेखर जी और उसकी पत्नी नंदिता को अचानक से बेहद चिंतित कर दिया था। वे दोनों सच में पड़ गए कि आखिर सुचित्रा जैसी समझदार लड़की आखिर ऐसा क्या मांग बैठी थी। तभी सुचित्रा के ससुर की आवाज से शहर की तटा टूटी हुई कह रहे थे, शेखर बाबू, दरअसल 2 दिन के बाद सुजीत और सुचित्रा को हनीमून के लिए निकलना था, पर सुचित्रा बिटिया जिद कर रही है कि घूमने फिरने के लिए वो बाद में कभी जाएंगे। अभी तो अपने नए घर की रसोई संभालेगी। कहती है कि आने जाने की बजाय अपने नए परिवार के सारे सदस्यों के साथ कुछ समय आराम से रहना चाहती है। सास ससुर को अपने हाथों का खाना खिलाना चाहती है। अपने नए घर के कोने को महसूस करना चाहती है। और सुजीत भी उसकी बात से सहमत है। ये बोलते बोलते सुचित्रा के ससुर जी भावुक हो गए। उधर चिंता में डूबी सुचित्रा के माता पिता बेटी की बेहद प्यारी सी जिद पर फूले नहीं समा रहे थे।
शेखर बाबू, हम बहू का ये आग्रह स्वीकार तभी करेंगे जब आप दोनों हमारा एक निवेदन मान लेंगे। सुचित्रा के ससुर जी ने पुनः समधी जी और समदन जी को दुविधा में डाल दिया था। शेखर बोले, हाँ हाँ, आदेश कीजिए समधी साहब, क्यों न कुछ समय के लिए आप दोनों भी यहाँ आ जाइए रहने को। जानता हूँ आप दोनों काफी सिद्धांतवादी हैं। बेटे के ससुराल का पानी भी पीना स्वीकार नहीं है आप दोनों को, पर आप समधी समदन की बजाय हमारे पारिवारिक मित्र के रूप में तो आ सकते हैं न। फिर भी आप दोनों का मन न माने तो मुझे यहाँ रहने के बदले 1 रुपये का सिक्का दे दीजिएगा। अपने समधी जी की बातों का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। शेखर और नंदिनी जी को सामने स्क्रीन पर अब समदन जी और दामाद जी भी नजर आने लगे थे। दोनों जैसे बस बेसब्री से हमारा हाँ का इंतजार कर रहे हूँ। बस पापा अब कुछ मत सोचिए, मैं अभी निकल रहा हूँ आप दोनों को लेने के लिए। दामाद सुजीत की आवाज़ सुनकर शेखर और नंदिनी जी चाह कर भी मना नहीं कर पाए। शेखर के दोस्त जो अभी भी हमारे घर में थे, हमारे समधी जी का आग्रह सुनकर फूले नहीं समाये और कहने लगे, शेखर, ऐसा ससुराल बहुत ही भाग्यशाली बेटी को मिलता है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम दोनों को वहाँ कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर शेखर नंदिनी जी ने हाँ कर दी। उनकी हाँ सुनकर समधी जी वह समदन जी के चेहरे की खुशी देखते बन रही थी और स्क्रीन के एक कोने में चुपचाप खड़ी दिख रही सुचित्रा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह सोचने लगी, पहले तो ऐसा मायका और अब ससुराल में ऐसे अनोखे परिवार को पाकर वो स्वयं को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझ रही थी। उधर सुचित्रा के साथ ससुर जी इस जमाने में सुचित्रा जैसे समझदार बहू को पाकर अपने को धन्य समझ रहे थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।